फिल्म की शुरुआत में हमें स्पेन का एक फार्म दिखाया जाता है जहां बैल अपने बछड़ों के साथ रहते हैं। वे यहीं पले बढ़े और प्रशिक्षित हुए ताकि एक दिन वे लड़ाकू बैल बन सकें। शुरुआती दृश्य में हम कुछ बैलों को देखते हैं जो अभी बच्चे ही हैं। वे आपस में बातें कर रहे थे। इसी बीच एक और बैल वहां आता है। वो भी एक बछड़ा है और उसका नाम फर्डिनेंड है। वो फार्म का खूबसूरत और नेक बैल था। ना तो ये शरारत करता है और ना ही किसी को चिढ़ाता है। इसका हृदय विशाल है। ये सबका ख्याल रखता है, चाहे वो छोटा पौधा हो या फूल। आज फर्डिनेंड बाल्टी में पानी लेकर पास ही उगने वाले फूल के पास जा रहा था। फर्डिनेंड उसे पानी देता है और उसे प्रेम से देखता है। फर्डिनेंड उस शांत देखकर अन्य बछड़े उससे चिढ़ने लगे। शायद ये अपने ईगो के कारण ही किसी से बात नहीं करता। वहां खड़े हुए बछड़े शरारती लग रहे थे। वे फर्डिनेंड को चिढ़ाने लगते हैं जब वो वहां जाता है। वे उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। लकीली वहां एक ट्रक आता है जिससे वे उसकी ओर ध्यान देते हैं। उन्हें ट्रक दिखने लगता है। वो ट्रक मूल रूप से बुल फाइटिंग के लिए कुछ बैल चुनने आता है। आज एक बैल उनके फार्म से रवाना होगा जो स्पेन की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेगा। उस शरारती बछड़े ने फर्डिनेंड और अन्य लोगों से कहा कि आज मेरे पिता चले जाएंगे। ये मजबूत है और इसमें बहुत शक्ति है। ये किसी को भी हरा सकता है। फर्डिनेंड भी यही सोच रहा था कि काश मेरे पिता चले जाएं, क्योंकि एक बार कोई वहां चला जाता है तो वो जगह मशहूर हो जाती है। कुछ ही समय में कई बैल उस जगह से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हर कोई ये दिखाना चाहता है कि वो मजबूत है। अब वे सब आपस में लड़ने लगते हैं। फर्डिनेंड के पिता और पीछे छूट गए उस शरारती बच्चे के पिता। वे बैल बहुत लड़ते हैं। वे अपने सींगों से एक दूसरे को हरा रहे थे, लेकिन अंत में फर्डिनेंड के पिता की जीत होती है। वे सभी खुश हो जाते हैं। इसका मतलब है फर्डिनेंड के पिता बुल फाइटिंग के लिए जाएंगे। दूसरी ओर शरारती बछड़ा और उसका पिता गुस्से में थे। वे सोच रहे थे कि हम अपना बदला लेंगे। इसके साथ ही फर्डिनेंड इस बात से भी दुखी हो जाता है कि उसके पिता फाइटिंग में लड़ने जा रहे हैं। ये दर्द सहन करेगा और उससे बहुत दूर रहेगा। वो जाकर अपने पिता के सिर पर बैठ जाता है और कहता है, पिताजी, क्या आपका फाइटिंग में जाना जरूरी है? आपके बिना मैं उदास हो जाऊंगा। क्या हम अपना जीवन शांति से नहीं बिता सकते? हमने लड़ाई क्यों की? उसके पिता कहते हैं, मेरे बेटे, जीने के लिए हमें हमेशा संघर्ष करना होगा। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। आप देखेंगे, मैं जीतने के बाद ही आऊंगा। लेकिन फर्डिनेंड कुछ नहीं कह सका। खेत में उसका कोई दोस्त नहीं था और अब उसका पिता भी जा रहा था। वो उन्हें गुड लक विश करने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता था। ट्रक का दरवाज़ा खुलता है और फर्डिनेंड के पिता ट्रक में बैठकर निकल जाते हैं। बेचारा फर्डिनेंड दुखी हो जाता है। इसी दौरान हमें एक शरारती बछड़ा दिखाई देता है जिसका रंग गहरा भूरा था। वो फर्डिनेंड के प्रति आक्रामक था। ये अपने पैरों से छोटे पौधे और फूल को कुचल देता है। इसे देखकर फर्डिनेंड उदास हो जाता है। फर्डिनेंड किसी तरह रात गुजार लेता है। जैसे ही सुबह होती है, फर्डिनेंड को ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है। फर्डिनेंड बाहर की ओर भागता है। वहां जाकर उसने देखा कि जब मजदूर ट्रक का दरवाज़ा खोल रहा था तब उसका पिता वहां नहीं था। वो डर जाता है। हो सकता है कि उसके पिता की लड़ाई में मृत्यु हो गई हो, या हो सकता है कि वो हार गया हो। ये घबरा जाता है कि अब उसे ही खेत में रखा जाएगा। वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत वहां से भाग जाता है। ये सही सुबह भी नहीं हुई थी। कार में कुछ लोग थे और उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की। कुछ लोग इसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। फर्डिनेंड हिम्मत नहीं हारता। चारों ओर अंधेरा था। फर्डिनेंड को दूर से एक ट्रेन दिखाई दी। ये तुरंत इसके अंदर चला जाता है। ट्रेन जब किसी स्थान पर रुकती है और तभी फर्डिनेंड उससे उतर जाता है। दौड़ते समय वो एक गड्ढे में गिर गया। उसकी आंखें बंद थीं, क्योंकि वो थका हुआ था और डरा हुआ भी था। एक आदमी उसके सामने आ गया और उसका कुत्ता भी उसके साथ था। वो उसे बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है। जब फर्डिनेंड जागा तो सुबह का समय हो चुका था। एक लड़की उसके सामने आ जाती है। यहाँ फर्डिनेंड घबरा जाता है कि वो कहाँ है। लड़की उससे कहती है, चिंता मत करो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। ये लड़की उस व्यक्ति की बेटी थी जिसने फर्डिनेंड को उसके कुत्ते के साथ बचाया और उसे यहाँ लाया था। उसका नाम नीना था। धीरे धीरे वो फर्डिनेंड के पास बैठ जाती है और उसका विश्वास जीत लेती है। फर्डिनेंड भी बाहर आ जाता है। बाहर आते ही फर्डिनेंड चौंक जाता है। बाहर एक सुंदर बगीचा था और चारों ओर फूल खिले हुए थे। वहां खुशबू थी और वो फर्डिनेंड की पसंदीदा खुशबू थी। ये बगीचे में दौड़ने लगता है, फूलों की सुगंध लेता है और उसका आनंद लेता है। फर्डिनेंड यहाँ खेलते खेलते बड़ा हो जाता है। नीना के पिता गिटार बजाते थे और नीना फर्डिनेंड के साथ गिटार बजाती है। अब वे पक्के दोस्त बन गए हैं।
फर्डिनेंड एक मजबूत बैल बन गया था, लेकिन फिर भी इसका स्वभाव कोमल था। इसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये नीना के साथ खेला करता था। एक दिन उस कस्बे में एक बड़ा फ्लावर फेस्टिवल आयोजित हुआ। नीना अपने पिता से कहती है कि हम हर साल फर्डिनेंड को अपने साथ ले जाते हैं, इस साल मैं फर्डिनेंड को भी अपने साथ ले जाऊंगी। नीना के पिता का कहना है कि पहले फर्डिनेंड एक छोटा बछड़ा था, अब वो एक बड़ा बैल बन गया है। ये कितना अच्छा है ये सिर्फ हम ही जानते हैं, लेकिन इसे देखकर लोग डर जाएंगे। हम इसे कहीं और ले जाएंगे। दुखी होते हुए नीना अपनी ट्रक में कुछ फूल लेकर वहां से चली जाती है। पीछे छूट जाने पर फर्डिनेंड भी उदास और अकेला महसूस करने लगता है। इसी बीच फर्डिनेंड को नीना का उदास चेहरा दिखाई देता है। उसे लगता है कि नीना मेरे बिना उदास हो जाएगी। अब फर्डिनेंड फ्लावर फेस्टिवल में जाने के लिए आगे बढ़ता है। वहां पहुंचकर उसे बहुत अच्छा लगता है। उसने नीना से कहा कि मैं कोई शरारत हरकत नहीं करूंगा। नीना उससे पूछती है, तुम यहां क्यों आए हो? अगर पापा तुम्हें देख लेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। तभी वहां एक मधुमक्खी इसे पीछे से काट लेती है। फर्डिनेंड डर जाता है। मधुमक्खी के डर से वो इधर उधर भागता रहता है। इससे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वहां पे कुछ लोग एनिमल फॉर्म में फोन करते हैं। वे तुरंत वहां आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उन्होंने फर्डिनेंड को ट्रक में बंद कर दिया और वे चले गए। इसी बीच नीना ट्रक के पीछे चली जाती है। वो ट्रक फर्डिनेंड को उस फार्म तक ले जाता है जहां से वो बचपन में भाग गया था। ये फिल्म का सबसे दुखद और भावुक सीन होता है। फर्डिनेंड यहां आना नहीं चाहता क्योंकि इस जगह से इसकी बुरी यादें जुड़ी हैं। ट्रक में फर्डिनेंड के साथ एक बकरी भी थी। ये इससे कहता है कि रुक जाओ फर्डिनेंड, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। खेत में आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही होता है। जब फर्डिनेंड फार्म पर आता है तो वो अपने पुराने दोस्तों को देखता है और वे उसका स्वागत करते हैं। उस भूरे बैल को छोड़कर जो बचपन में बदतमीज और शरारती था, वो उसका स्वागत नहीं करता। उसने फर्डिनेंड से कहा कि जब तुम गए थे तब मैं शांति में था, तुम वापस क्यों आए? फर्डिनेंड निर्दोष था। उससे प्यार से बात करते हुए उसने कहा कि मैं वापस चला जाऊंगा। मैं यहां नहीं आना चाहता, लेकिन मुझे यहां लाया गया है और मैं यहां भी खुश नहीं रहूंगा। मैं घर लौट जाऊंगा। इस तरह रात बीत जाती है। सुबह एक अमीर आदमी फार्म में आता है। वो अपनी लग्जरी कार में आया और वो बहुत लंबा था। वो फाइटिंग शो के डायरेक्टर थे। उनका कहना है कि उन्हें ऐसे बैल चाहिए जो अच्छे से लड़ सकें। इस बार अपनी लड़ाई प्रतियोगिता के लिए मुझे एक मजबूत बैल चाहिए। इससे सामने वाले बैल को तुरंत हार का सामना करना पड़ेगा। ये देखकर भूरा बैल उत्साहित हो गया क्योंकि वो सोच रहा था कि आज वो फर्डिनेंड को हरा देगा और सबका हीरो बन जाएगा। लेकिन ये नामुमकिन था क्योंकि एक अहंकारी और दुष्ट बैल किसी का हीरो नहीं हो सकता। वहां सभी बैल आपस में लड़ने लगते हैं। वहां एक बैल था जिसकी गर्दन लाल रंग की थी। उन्हें लड़ते हुए चक्कर आने लगता है क्योंकि उसमें उन मजबूत बैल से लड़ने की हिम्मत नहीं है। जब उन्हें पता चला कि उसे ट्रक में बंद करके कत्ले खाने ले जाया गया, तब जाकर ये बात सामने आई। दूसरे बैल उदास हो जाते हैं। उनका मानना है कि जो ट्रक पहले आए थे शायद वे बैलों को भी कत्ले खाने ले जाते थे। दूसरी ओर लाल गर्दन वाला बैल कुछ नहीं जानता। उसके मन में शायद ये विचार था कि उसे लड़ाई के लिए चुना गया है। फर्डिनेंड को इस बात का बुरा लग रहा था। इसे अपने पिता की भी याद आती है। शायद उसके पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। वो सोचने लगता है कि यहाँ से कैसे भागा जाए। वो इस बारे में दूसरे बैलों से चर्चा करता है, लेकिन वे कहते हैं कि हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हमारा कत्ल किया जाएगा या हमें काटा जाएगा। हमें विश्वास है कि एक दिन हमें लड़ाई के लिए चुना जाएगा और हम फेमस हो जाएंगे। उनसे आगे बढ़ते हुए फर्डिनेंड कुछ हेजहॉग्स के पास पहुंचता है। ये इससे पूछता है, क्या आप मेरी मदद करेंगे यहाँ से भागने में? वे इससे सहमत है। जल्दीबाजी में फर्डिनेंड एक कमरे में पहुंचता है जिसे फार्म का अचीवमेंट रूम बनाया गया था। ये उन बैलों के सींग थे जिन्होंने लड़ाई जीती थी। जिस बैल ने लड़ाई जीती उसके सींग यहाँ रखे गए हैं। इससे पहले तो स्पष्ट है कि उन्हें मार दिया जाता है। उनके सींगों के पीछे उनकी तस्वीर लगी है। जब फर्डिनेंड ने आसपास देखा तो उसे एक तस्वीर दिखाई दी। ये उसके पिता की थी। उस पर उसके पिता के सींग थे, जिसका मतलब है उसने लड़ाई जीत ली। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये देखकर फर्डिनेंड का दिल टूट जाता है। ये बात वो अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन इसके साथ ही इसका मजाक उड़ाते हैं। भूरा बैल कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें इस मुकाबले के लिए कभी नहीं चुना जाएगा, इसीलिए तुम इस मुकाबले के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। वे आपस में लड़ने लगे और अपने सींगों का इस्तेमाल करने लगे। लड़ाई के दौरान भूरे बैल का सींग टूट जाता है। फाइटिंग शो का डायरेक्टर भी खिड़की से उनकी लड़ाई देख रहा था। उन्हें लगता है कि फर्डिनेंड के पास बहुत शक्ति है।
वो फार्म के मालिक से कहता है कि मैं अपने अगले मुकाबले के लिए फर्डिनेंड को चाहता हूं। नियमों के अनुसार भूरे बैल को कत्लेखाने ले जाया गया, क्योंकि अब उसका सींग टूट चुका था और वो कभी लड़ नहीं सकता। ये देखकर वे सब दुखी हो जाते हैं। वे कहते हैं, फर्डिनेंड तुम सही थे, अब हमें यहां से भागना होगा। इससे पहले वे उन बैलों को कत्लेखाने से छुड़ाने की योजना बना रहे हैं। इसका मतलब है लाल गर्दन वाला बैल और भूरा बैल। वे वहां जाते हैं और रेंगते हुए एक ट्रॉली उन्हें उसमें बिठाती है और उसी में वापस भी आती है। इसके साथ ही खेत के मजदूर भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वे इतनी आसानी से वहां से भाग नहीं सकते। बिना देर किए वे जानवर वहां से एक ट्रक लेते हैं, उसमें बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। वे छोटे हेजहॉग्स भी उनके साथ थे। वे गाड़ी चला रहे थे ताकि दूसरे जानवर कामगारों पर नजर रख सकें, लेकिन उनके पीछे खेत मजदूरों की एक कार भी थी। फर्डिनेंड उन पर नजर रख रहा था, शायद वे उनके करीब आ जाएं। ये तुरंत अपने साथियों से ट्रक से उतरने के लिए कहता है। देखो, हमारी ट्रेन हमारे सामने है। ये अपने सींगों और सिर की मदद से अपने सभी साथियों को ट्रेन में चढ़ा देता है। जब इसकी बारी आई तो खेत मजदूरों ने इसे पकड़ लिया। उन्होंने उस पर रस्सियां फेंकी ताकि वे उसे कंट्रोल कर सकें। उन्होंने तुरंत उसे ट्रक में बंद कर दिया। उन्होंने ये फैसला किया कि हमें ये नहीं पता था कि फर्डिनेंड इतना ताकतवर है। फिर फर्डिनेंड को बुल फाइटिंग के लिए ले जाया गया। दूसरी ओर नीना और उसके पिता न्यूज़ देख रहे थे। उन्हें फर्डिनेंड के विशाल बुल फाइट के बारे में पता चलता है। नीना के पिता कहते हैं, नीना रोना मत और मेरे साथ फाइटिंग शो देखने चलो। हम वहां फर्डिनेंड को देखेंगे और वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। अब फर्डिनेंड स्टेडियम में होता है। फर्डिनेंड सबके सामने था, लेकिन उसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इसी चीज में इसके पिता और कई बैलों ने अपनी जान गंवाई है। डायरेक्टर कोशिश करता है कि वो फाइट स्टार्ट करे या गुस्से में आकर शुरू करे, लेकिन फर्डिनेंड इतना पोलाइट था कि वो लड़ना नहीं चाहता। वो कुछ भी नहीं करता। वहां मौजूद लोग हंसने लगते हैं कि जो डायरेक्टर खुद को कुछ समझता है वो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो एक बैल को भी काबू नहीं कर सकता। वो गुस्से में आता है। उसके ईगो को ठेस पहुंची थी। वो कहता है, फर्डिनेंड, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डायरेक्टर कुछ तलवारें लिए हुए उसके सींग काटने के लिए आगे बढ़ता है। अब अपनी जान बचाने के लिए फर्डिनेंड इधर उधर भागता रहता है। डायरेक्टर इस तक नहीं पहुंच सके। इसका मतलब है कि वो उसके सींगों को छू भी नहीं सकता। फर्डिनेंड गुस्से में आता है। ये डायरेक्टर को सिर में उठाकर उसके कॉस्ट्यूम में अपने सींग चुभो देता है। यहां लोग डायरेक्टर का और भी अपमान करते हैं। वो गुस्सा था और उसने फर्डिनेंड से कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी तलवार उसकी ओर बढ़ाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि दर्शक शोर मचाने लगते हैं, फर्डिनेंड को मत मारो, फर्डिनेंड को मत मारो। नीना तुरंत स्टेडियम की ओर भागती है। वो फर्डिनेंड को बुलाती है और उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। उसे देखकर फर्डिनेंड भी खुश हो जाता है। एक फूल फर्डिनेंड पर गिरता है और सभी ऑडियंस फर्डिनेंड का चीयर कर रहे थे, क्योंकि ये डायरेक्टर के सामने चुपचाप बैठा रहता है। यहां डायरेक्टर का दिल भी पिघल जाता है। वो फर्डिनेंड को मारने की प्लान को अपने दिमाग से निकाल देता है। अपनी तलवार पकड़े हुए वो अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेता है। स्टेडियम में मौजूद सभी लोग खुश हो रहे थे। फर्डिनेंड पर फूलों की बारिश हुई, क्योंकि इसे फूल पसंद है। फर्डिनेंड को ये सब अच्छा लगता है और इससे इसे खुशी मिलती है। इसी बीच हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और फर्डिनेंड के सभी साथी उसे खुश करने के लिए वहां आते हैं। इसका मतलब है कि वे ट्रेन में थे, लेकिन फर्डिनेंड के लिए वे यहां आए। अब नीना अपने ट्रक में उन सभी जानवरों से बात करते हुए अपने घर आती है। वे वहां से बाहर आते हैं और नीना की इच्छा भी पूरी हो जाती है। फर्डिनेंड वापस आ जाता है। उसे उन सभी की देखभाल करना अच्छा लगता है। इसी के साथ इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।